अस्सलाम वालेकुम, मैं सर सुहेब और आज हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स को देखा था और आज हमारा टॉपिक स्टोमेटा होने वाला है। स्टोमेटा क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास लिखा हुआ क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है स्टोमेटा की डेफिनेशन में, दीज आर माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। ये माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होती हैं, यानी कि बहुत ही छोटी ओपनिंग्स होती हैं जो एपिडर्मिस ऑफ लीव्स यानी कि लीव्स के ऊपरी हिस्से पे पाई जाती हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है लीव्स का, वहाँ स्टोमेटा पाया जाता है। थ्रू दीज ओपनिंग्स प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट। इन ओपनिंग्स के ज़रिए ही प्लांट्स गैसेस का एक्सचेंज करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। ईच स्टोमा इज अ स्लिट लाइट ओपनिंग फॉर्म्ड बाय टू स्पेशल सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। हर एक स्टोमेटा दो स्पेशल सेल्स से मिलकर बना होता है जिन्हें गार्ड सेल्स कहा जाता है। दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स विथ थिकर इनर वॉल, थिनर एंड इलास्टिक आउटर सेल वॉल्स। अब ये एक ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी इनर साइड की जो वॉल है वो थिक होती है और आउटर साइड की वॉल वो थिन होती है। अब हमारे पास नीचे डायग्राम है, डायग्राम में हम देखते हैं कि ये किस तरह के होते हैं। जैसा कि हमें डायग्राम में नज़र भी आ रहा है, दो सेल्स हैं हमारे पास दोनों तरफ की डायग्राम में। एक डायग्राम में गार्ड सेल्स ओपन हुए हैं, दूसरी डायग्राम में गार्ड सेल्स क्लोज हुए हुए हैं और इसके बीच में स्टोमेटा पाया जाता है। अब जब ये ओपन होगा तो वहाँ हमें स्टोमेटा नज़र आएगा, जब ये क्लोज होगा तो स्टोमेटा हमें फिर नज़र नहीं आएगा। अब सबसे पहले तो देखा जाए तो ये जो गार्ड सेल्स हैं, दोनों जो सेल्स हैं, अब इनके अंदर जहाँ एरो भी नज़र आ रहा होगा आप लोगों को ब्लैक कलर का, यहाँ पे स्टोमेटा होता है। तो ये जो ओपन होता है वो किस वजह से होता है, क्योंकि इसकी जो आउटर वॉल है वो इलास्टिक होती है, लचकदार होती है और थिन होती है, जबकि इसकी इनर वॉल वो थिक होती है। ठीक है, वापस अपने डेफिनेशन पे चलते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा की, वो टर्जिडिटी पे डिपेंड करती है, किसकी? गार्ड सेल्स की। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ड्यूरिंग डे टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द accumulation of photosynthetic solutes causes increase in turgidity of the guard cells। अब ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास? पूरा लिखा हुआ है कि दिन के वक्त जब फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है दिन के वक्त, तब जितने भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं। एक्यूमुलेट का मीनिंग क्या होता है? जमा होते हैं, किस में? गार्ड सेल्स के अंदर। अब गार्ड सेल्स के अंदर कैसे जमा होते हैं? क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बात पहले ही बताई थी कि गार्ड सेल्स में भी क्लोरोफिल होता है, इसी वजह से उसमें भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जमा होते हैं। तो जब गार्ड सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं, जमा होते हैं क्या? ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सूरज की रोशनी में जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तब क्या होता है? गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी बढ़ जाती है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्जिडिटी? टर्जिडिटी का मतलब ही क्या होता है? यानी कि अब आप मिसाल के तौर पर सोचें, एक गार्ड सेल है हमारे पास, तो उसके बिल्कुल सेंटर में अगर वाटर जाता है तो वो वाटर उसके चारों हिस्सों में, मतलब अभी ये नीचे डायग्राम में हमने देखा ना, 4 पार्ट्स वाला होता है गार्ड सेल। तो अभी जब सेंटर में वाटर जाएगा यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल इंटर करेगा तो इसकी टर्जिडिटी बढ़ जाएगी। कैसे? क्योंकि ये ऑल 4 ऑफ द पार्ट्स यानी कि चारों कोनों तक पहुंचेगा ये पानी और हमारे गार्ड सेल का साइज इंक्रीज करेगा। यानी कि टर्जिडिटी का मतलब क्या है? टर्जिडिटी इंक्रीज होगी यानी उसका साइज इंक्रीज होगा। अब उसका जब साइज इंक्रीज होगा तो वो फैलेगा, मतलब कि साइज में बड़ा हो जाएगा। तो इसी वजह से वो ओपन होगा। जब हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो गार्ड सेल में इंटर होते हैं तो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, यानी कि उसकी टर्जिडिटी ज़्यादा हो जाती है और वो इसी वजह से इलास्टिक की होती है उसकी सेल वाल, तो वो स्ट्रेच भी कर जाता है। समझ आई आपको बात? अगर नहीं तो फिर मैं एक और बार बताता हूँ। जब हमारे पास गार्ड सेल्स के अंदर वाटर जमा होगा यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जमा होंगे तो उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा, यानी कि वो साइज़ में बड़ा हो जाएगा और वो स्ट्रेच करेगा, तभी जाके उसके सेंटर में जो होता है स्टोमेटा हमें वो नज़र आएगा। ठीक है, आगे आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास? thus the stomata are opened and the process of taking in of carbon dioxide and giving out of oxygen begins until it becomes dark। अब ये अमल कब तक होता है? जब तक सूरज की रोशनी होती है हमारे पास, तब तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पास इंटर करती है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं और गार्ड सेल ओपन होता है। जबकि रात के वक्त
ना तो सूरज की रोशनी होती है, ना फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, ना ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हमारे जो हैं वो गार्ड सेल तक पहुंचते हैं। इसी वजह से जो है हमारा फोटोसिंथेसिस का अमल भी नहीं होता और इसी वजह से हमारे गार्ड सेल की टर्जिडिटी जो है वो भी इंक्रीज़ नहीं होती। और इसी वजह से हमारा गार्ड सेल जो है जब उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल पहुंचेंगे ही नहीं तो वो श्रिंक करेगा, मतलब कि सिकुड़ जाएगा, और जब वो श्रिंक करेगा तो वो आपस में जुड़े रहेंगे। तो इसी वजह से रात के वक्त जो है स्टोमेटा हमें नज़र नहीं आता, ना ही स्टोमेटा बाहर आता है, क्योंकि रात के वक्त जो है फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता और हमारे जो है गार्ड सेल वो श्रिंक कर जाते हैं। तो उम्मीद है आपको इस स्टोमेटा के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टोमेटा क्या होता है एक बार फिर से सारा जो है बता देता हूँ मैं आप लोगों को। स्टोमेटा जो है माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत ही छोटी ओपनिंग्स होती हैं जो कि लीफ के ऊपरी हिस्से पर प्रेजेंट होती हैं, और इन ओपनिंग्स को जो है एक स्पेशल किस्म के सेल ने जो है कवर करके रखा होता है जिसे गार्ड सेल कहा जाता है। अब हर गार्ड सेल जो है क्लोरोफिल कंटेनिंग होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। इसकी इनर वॉल जो है वो थिक होती है और आउटर वॉल जो है वो थिन होती है, ठीक है। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हैं फोटोसिंथेसिस के अमल के वक्त पहुंचते हैं जब इस तक, तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि इसकी टर्जिडिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसी वजह से ये जो है स्ट्रेच करके खुल जाता है और स्टोमेटा सामने आता है। जबकि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस तक नहीं पहुंचते और रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो ये श्रिंक कर जाता है और स्टोमेटा भी इसके अंदर क्लोज हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।